इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा। वहीं महापुण्यकाल सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक रहेगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को निरोगी काया और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। वहीं इस साल मकर संक्रांति के दिन दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दिन स्नान दान का क्या महत्व है और अधिक बढ़ सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के शुभ योग और मुहूर्त के बारे में। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा। वहीं महापुण्यकाल सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल में स्नान दान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं बात करें अगर हम मकर संक्रांति 2026 के दुर्लभ संयोग की, तो मकर संक्रांति के दिन जहां सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं इस दिन षटतिला एकादशी भी मनाई जाएगी। मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी के शुभ संयोग में गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन सूर्यदेव के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। साथ ही पितरों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर मकर संक्रांति के महत्व के बारे में अगर हम बात करें, तो मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से सूर्य से जुड़े दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी और कंबल का भी दान किया जा सकता है। गरीब और जरूरतमंदों को अन्न और कंबल का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के अलावा सूर्यदेव की उपासना करने का भी महत्व माना जाता है। पौराणिक काल से इस दिन सूर्यदेव के साथ साथ गंगा स्नान करने की महत्ता है। काशी, ऋषिकेश, प्रयागराज तमाम ऐसे जगह हैं जहां पे इस दिन सुबह सुबह ही गंगा में स्नान किया जाता है, जिसके बाद लोग घरों में पूजा करते हैं, साथ ही दान पुण्य भी करते हैं। मान्यता के अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाया जाता है। कई जगहों पर पतंगबाजी की जाती है, कई जगहों पर इसका अलग तरीके से जो है पूजा पाठ किया जाता है, अलग तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। बता दें कि भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। ऐसे में ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन खुशहाल और सुखमय बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि इस बार किस दिन पड़ेगा मकर संक्रांति और उस दिन क्या है शुभ मुहूर्त। आपको बता दें, उदय इंडिया टीम की ओर से दी जा रही है सूचना केवल जानकारी मात्र के लिए थी। धन्यवाद।